2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। आरएलडी को टक्कर देने के लिए लोकदल भी चुनावी मैदान में उतर गई है। लोकदल ने ऐलान किया है कि वह यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी मांग की है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी पार्टी पश्चिमी यूपी के 5000 गांवों में कार्यक्रम करेगी। इस दौरान इन गांवों से दूध, चीनी, शक्कर इकट्ठा करके मिठाई बनवाकर बांटी जाएगी। 5000 गांवों से मिट्टी लेकर किसान घाट भी जाएंगे और वहां मिट्टी रखी जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने इस दौरान जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलडी को लगता है कि हम उनकी वोट काट रहे हैं, तो एक मंच पर आकर किसानों की आवाज उठाएं, गरीब, किसान और मजदूर की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को बड़ा भाई बताकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है, कोई भी आए स्वागत है। सपा को भी लोकदल सपोर्ट कर किसानों की आवाज उठानी चाहिए। पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की तर्ज पर अब लोकदल भी किसानों की आवाज बुलंद करेगी। लोकदल के चुनावी मैदान में उतरने से राष्ट्रीय लोकदल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दोनों ही दल जाटों और किसानों की राजनीति करते हैं। यही नहीं, लोकदल भी खुद को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में अगर लोकदल सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी तो इससे विपक्ष के वोट बैंक में बिखराव देखने को मिल सकता है।